स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त हथकरघा विभाग द्वारा आयोजित। ठाणे स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आज सीकेपी हॉल्स खरकर लेन ठाणे महाराष्ट्र में आकिफा हथकरघा सिल्क सहकारी समिति लिमिटेड वाराणसी के नूरुल अमीन के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त हथकरघा विभाग द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी 20 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगी, जिसमें देश भर के 75 हथकरघा बुनकर, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां अपनी उत्कृष्ट कारीगरी का प्रदर्शन एवं विक्रय करेंगी। उद्घाटन के अवसर पर H.K. गुप्ता, उपनिदेशक डिजाइन बुनकर सेवा केंद्र मुंबई, ने कहा, देश के 12 राज्यों के बुनकर अपने उत्पादों के स्टॉल लगाकर बिक्री और प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राहकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है और बड़ी संख्या में लोग इन हथकरघा उत्पादों को खरीद रहे हैं। इस प्रदर्शनी में हथकरघा साड़ियाँ, शॉल, दुपट्टे, ड्रेस मटेरियल, कपड़े, गृहसज्जा की वस्तुएं, बेडशीट और अन्य घरेलू सजावट के सामान उपलब्ध हैं, जो भारतीय बुनकरों की उत्कृष्ट कारीगरी का परिचय देते हैं। ये प्रदर्शनी निर्यातकों, खरीदारों, थोक विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत केंद्र होगी, जहां वे सीधे विश्वसनीय हथकरघा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ बिक्री ही नहीं, बल्कि यह प्रदर्शनी कारीगरों को संभावित खरीदारों और निर्यातकों से सीधे जुड़ने का अवसर भी प्रदान करती है, जिससे उन्हें देशीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्पेशल हैंडलूम एक्सपो हथकरघा प्रेमियों, फैशन डिजाइनरों, व्यापारियों और भारतीय पारंपरिक बुनाई के प्रति उत्सुक हर व्यक्ति के लिए एक सुनहरा अवसर है। सीकेपी हॉल्स ठाणे में इस अनोखे हस्तकला उत्सव का हिस्सा बने और भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा की एक सुंदर कृति अपने घर लेकर जाएं। ये हैं आज नेशनल हैंडलूम एक्सपो के ठाणे में हमारे व्यूवर्स के साथ जो 13 राज्यों से आए हैं अपना बेहतरीन उत्पाद लेके, एक उम्मीद के साथ कि उनकी बिक्री अच्छी होगी, उनकी सेल्स अच्छी होगी और इसको पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार उन्हें एंड टू एंड सपोर्ट देता है। जैसे अभी हम ये मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं वो हमारा थीम पेविलियन है। बुनकर सेवा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र का ऑफिस, जो अधीनस्थ ऑफिस है वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का, जहां से हम लोग टेक्निकल सर्विसेज देते हैं हमारे व्यूवर्स को, स्टूडेंट्स को, डिज़ाइनर्स को, कमिंग फ्रॉम ऑल द डिफरेंट डिज़ाइन करिकुलम्स लाइक फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, लिस्ट बहुत लंबी है। हम लोग बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। सर, यहाँ पे कुल कितने राज्यों की स्टॉल लगे हुए हैं और क्या कुछ खासियत है हर स्टॉलों की? जी शॉर्ट में बताइए। यहाँ पे 13 राज्यों से हमारे पास बुनकर भाई बहन आए हुए हैं और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, हर राज्य की अपनी एक अलग खासियत है। ताने में, बाने में, धागों में, कहीं कॉटन है, कहीं सिल्क है। बनारस से बहुत अच्छी साड़ियाँ सिल्क की आई हैं। बनारस का ट्रेडिशन जग जाहिर है, बहुत लंबे समय से सब लोग उसको जानते हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, सब जगह से वीवर्स यहाँ पे आए हैं अपना बेहतरीन उत्पाद लेके, जो हमने अभी देखा। 20 तारीख से शुरू किया है हमने इसको और 26 तारीख तक हमारा ये स्टॉल चलेगा। और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि कस्टमर को, कंज्यूमर्स को हम एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे उसको पूरे देश का प्रोडक्ट, पूरे देश का उत्पाद उनको अवेलेबल करा सकें। और ये सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है एक बार, आगे जाके यही बायर्स, यही कस्टमर्स हमारे व्यूवर्स को प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी देते हैं। और आज के इस डिजिटल युग में बाद में जो कहानी होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं। अब बायर का कांटेक्ट व्यूवर के साथ हुआ, कोई मिडलमैन नहीं है बीच में, डायरेक्ट वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहे हैं। आगे जाके डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से वो अपना प्रोडक्ट हमारे बायर्स को, हमारे कंज्यूमर्स को भेजते हैं और फिर डिज़ाइन में चेंज करके, कलर में चेंज करके फिर उनको लंबा चौड़ा ऑर्डर आता है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं इनके पीछे, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की पहल के पीछे।
ठीक है। इसके अलावा जो नए लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी बुनकर हैं जो कारीगर तो हैं, जी। उनके पास डिजिटल समझ नहीं है, हाँ। अभी भी वो छूटे हुए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ अवेयरनेस के तौर पर मैसेज होगा? और उन क्या उन उन जी, सारे वीवर्स को हम पैन इंडिया बेसिस पे सारे वीवर्स को एक छत के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया हैंडमेड पोर्टल के अंतर्गत, जहाँ पे अगर उनके पास उत्पाद रेडी है, उनका प्रोडक्ट रेडी है, तो वो अपना कपड़ा फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। और उस फोटो खींचने के लिए डीआईसी और दूसरे हमारे भी ऑफिस से सपोर्ट सबको मिल रहा है। हमारी टीम जाके वहाँ फ़ोटो शूट करती है, अपलोड करना कैसे है वो बताती है। समय समय पे सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सारे वीवर्स, सारे एंटिटीज़ के लिए, हैंडलूम एंटिटीज़ के लिए ट्रेनिंग होती है और बहुत कुछ सीखा है उन्होंने इस बदलते समय में। तो लास्ट में क्या कुछ मैसेज देंगे जो लोग नए प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं इस तरह के, और आपके पास जो अवेलेबल है उनको कैसे मुहैया कराएंगे? जिन्होंने भी भारत टैक्स देखा है, पिछला भारत टैक्स और उसके पिछला भी, हम सब साक्षी हैं। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, कितने सारे हैंडलूम के स्टार्टअप्स डेवलप हो गए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने खुद को स्टार्टअप्स के जैसे इंक्लूड कर लिया है और हम उन स्टार्टअप्स को मदद देने के लिए तकनीकी रूप में उनको धागा मिले, उनके व्यूवर्स को धागा मिले, उनके व्यूवर्स को वर्कशीट मिले, ट्रेनिंग मिले, लूम्स मिले, उन सब के लिए हम लोग एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ, जैसे व्हाट्सएप की लाइन में दोहरा रहा हूँ, एंड टू एंड सपोर्ट के साथ हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।